राजनीति में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना भाई। ये सब तो देखिए, आप घटता बढ़ता तो रहता ही है। पहले हमारे पास भी भारत सरकार का सिक्योरिटी था, फिर हट गया, फिर वाई मिल गया, फिर जेड मिल गया, तो होता ही रहता है। इसमें कौन बहुत बड़ा बात है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात सामने रख दी है। सबसे पहले बात करती है भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात भी उन्होंने किया है। मंत्री अशोक चौधरी खुद उनके घर पहुंचे और वहां के माहौल को लेकर कहा कि परिवार बेहद दुखी है। उन्होंने बताया कि एक पिता के लिए बेटे का जाना सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है और भरोसा दिलाया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। अशोक चौधरी ने कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य से बातचीत किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी सहायता संभव होगी सरकार की ओर से दी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, वो जरा सुने आप लोग। राज पार्टी को उम्मीदवार हुए बांकीपुर विधानसभा से, वो तो घर गए थे सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसा माहौल? ठीक है, वहाँ अच्छा माहौल था। पिताजी थोड़ा परेशान नेचुरली है। किसी भी बाप के लिए बेटे का चला जाना तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है ना किसी के ऊपर। तो आप सांत्वना दे करके आए हैं अपना, और अच्छे से बात किए। परिवार के सब सदस्यों को, उन लोगों को बुलाए भी हैं। जो होगा भविष्य में मदद भी करेंगे, और जो दोषी होगा और न्याय की जांच है, जितना मदद होगा, जो बात करें उन सब बात को पटल पर लाने का प्रयास करेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रधान की ओर चुनाव लड़ेंगे, जब उम्मीदवार बनाए गए। ठीक है, सबको तो राजनीति में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना भाई। सर, लालू प्रसाद यादव का सिक्योरिटी जब मुहैया कराया गया था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत किया गया था। नहीं समझा। पहले से अच्छा हटाई गई और फिर से सुरक्षा बढ़ाई गई। ये सब तो देखिए, आप घटता बढ़ता तो रहता ही है। पहले हमारे पास भी भारत सरकार का सिक्योरिटी था, फिर हट गया, फिर वाई मिल गया, फिर जेड मिल गया, तो होता ही रहता है। इसमें कौन बहुत बड़ा बात है। सर, आप भरत तिवारी के घर भी पहुंचे सर, न्याय की भी मांग की है सर, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर। तो आपने सुना अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। साथ ही इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है और सच सामने लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा है कि सुरक्षा का बढ़ना घटना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि एक और परिवार न्याय की मांग कर रहा, दूसरी ओर जीतन राम मांझी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे, तो इस सवाल पर अशोक चौधरी हाथ जोड़ते नजर आए, जिससे इस मुद्दे की संवेदनशीलता साफ झलकती है। बिहार में इन दिनों सियासत जबरदस्त है। पहला तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। दूसरी, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में मुकाबला जबरदस्त देखा जा रहा है, क्योंकि जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी की गर्व मानी जाती है ये सीट। जो भी होगा चुनाव के बाद पता चलेगा। नितिन नवीन की राज्यसभा चले जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है और अब देखना ये होगा कि इस सीट पर जीत आखिर किसको मिलती है। लेकिन जीते कोई भी मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।